मजबूत हो चुकी हूँ और किसी भी फैसले को मैं डट के लेने के लिए अब भी तैयार हो चुकी हूँ। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ों से मैं और मजबूत ही होते जा रही हूँ जी। अब अगर मान लीजिए साथ में पवन सिंह अभी रहते हैं, तो ये जो ताकत है, ये जो आप कैंपेन कर रही हैं, इसमें कितनी मजबूती मिलती जी कैंपेन तो मैं ऐसे ही करती क्योंकि मुझे घर में बैठ के पब्लिक मतलब घर में बैठ के नहीं रहना है। मुझे पब्लिक के बीच में जाके लोगों से उनकी परेशानी जाननी है। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या अपने नेता से उम्मीद कर रहे हैं, मुझे ये जानना है। तो बिल्कुल पवन जी साथ में होते तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती। लेकिन कैंपेन ऐसी ही होती जैसे आज मैं कर रही हूँ। है? एक और मैं देख रहा हूँ कि जहां भी मैं जा रहा हूँ लोग ज्योति सिंह, भले ही जो भी विवाद चल रहा है, लेकिन ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो नाम है वो इंटैक्ट है। लोगों के मन में बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो चाहते होंगे कि आप लोग अलग हों। लोगों की एक इच्छा है, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी लोग चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाएं। क्या भविष्य में कभी एक हो सकती है ज्योति सिंह? अ, देखिए कोई भी औरत नहीं चाहती है कि मेरा घर खराब हो, मेरा घर बिगड़े। तो बिल्कुल अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो भविष्य में शायद हम एक हो सकते हैं। जो तस्वीर जो आई थी जब आप रो रही थी, उसने बड़े लोगों को उद्वेलित कर दिया, बहुत दुखी हुए, खास तौर पर महिलाएं जो है बड़ी नाराज हो गई। और यही कारण है कि बीजेपी डर रही है, भले ही स्टार कैंपेनर है लेकिन अभी सामने लेकर नहीं आ पा रही है। महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स है, महिलाएं क्या कहती हैं जब लोगों आप जा रही हैं उनके बीच? मैं जब भी आप वीडियो में भी देख सकते हैं महिलाएं मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। जब उनके पास मैं जा रही हूँ तो मुझे वो लोग ऐसे सीने से लगा के और आशीर्वाद दे रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि सच में मैं अपनी माँ के पास हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। तो बहुत आशीर्वाद और महिलाओं का ही ताकत है जो मतलब महिलाओं का इतना सपोर्ट है मुझे कि आज मैंने डिसाइड किया कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरूंगी। जबकि आपने जैसा कि बोला कि दिग्गज लोग हमारे सामने हैं, लेकिन महिलाओं की ताकत भी कम नहीं होती है। और इस बार मैं बोलूंगी कि ज्योति के रूप में आपको महिलाओं की ताकत दिखने वाली है। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि आप पहुंचे। अरे बजाओ यार। तो देखिए, तो ये है ज्योति सिंह की अपनी पहचान है। चलिए, पवन सिंह की पत्नी है, लेकिन ज्योति सिंह की खुद की अपनी ताकत है, खुद की अपनी आइडेंटिटी है। अब बात कर लेते हैं थोड़े बिहार के पॉलिटिक्स की, क्योंकि आप में एक अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स की भी परख है आपको। अब चाहती तो आप आरजेडी में भी जा सकती थी, बीच में चर्चा भी चली थी कि ज्योति सिंह आरजेडी जा सकती हैं, बीजेपी भी जा सकती हैं। फिर जनसुराज आप गई तो चर्चा बड़ी जोर से हुई कि भाई जनसुराज से टिकट। आखिर क्या हुआ कि टिकट आपको इतने जो स्थापित दल हैं उन्होंने नहीं दिया, और फिर क्या सोचकर आप निर्दलीय आप उतर गई? शायद देखिए मैंने बहुत कोशिश किया क्योंकि गार्जियन का यहाँ पे जो गार्जियन थे उन्होंने मुझे बोला था कि आप कोशिश करिएगा टिकट लेके आइए तो हमारा भरपूर समर्थन रहेगा आपको। हालांकि जब मैंने चुनाव लड़ने का सोचा तो कुछ गार्जियन नाराज भी हुए हमसे कि नहीं आपको निर्दलीय नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है। पर उसी समय उसी दौरान महिलाओं का मुझे बहुत कॉल आता था कि दीदी आप अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी ना दोबारा हम लोग आप पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम लोग आपको देखते हैं, आपसे हिम्मत मिलती है जिस तरीके से आप लड़ती हैं। हम भी सोचते हैं कि हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। और आज फिर गार्जियन मना करते हैं तो पार्टी से बहुत कोशिश किया मैंने कि मैं टिकट लेके ही आऊँ, लेकिन कुछ रीज़न रहा जिस वजह से बात नहीं बन पाई हमारी। तो जब महिलाओं का मुझे कॉल आना चालू हुआ मैंने बोला कि जब महिलाओं का इतना सपोर्ट है तो एक बार निर्दलीय कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि पीठ दिखा के भाग गई, डर गई। तो फिर वही औरत दब के रह जाती कि इतने इन्होंने तो बस बोला। और मैंने पहले भी बोला था कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी। मैंने बहुत सोचा कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने 4 लोगों के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए कहा था तो आज डर किस बात का। 4 वोट तो आएंगे ना, उन्हीं 4 लोगों के लिए लड़ूंगी और उन्हीं 4 लोगों के लिए मैं मैदान में उतर गई। देखिए, आप आपके लिए बात कही जा रही है और आप लोग शांत हो जा रहे हैं। बीच बीच में क्लैपिंग करते रहिए। अब एक और सवाल है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आप पॉलिटिक्स में उतर गई हैं तो आपको सवाल सुनने के लिए और कठोर सवाल सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भगवान का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा, आप सदन पहुंचेंगी वहां भी आपको सवाल सुनने पड़ेंगे। आप होता क्या है कि जब कोई पॉलिटिक्स में उतरता है तो आम आदमी तो जल्दी हिम्मत नहीं कर पाता है, जो इस आजकल टिकट
की खरीदारी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये आपके जो विरोधी हैं ये सवाल उठाते हैं, खैर डरते जरूर हैं कि भाई महिला हैं उनके पर ज्यादा बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी, कि भाई ज्योति सिंह को कौन फाइनेंस कर रहा है, ज्योति सिंह के पास इतना कहाँ से पैसा आ रहा है कि वो चुनाव लड़ रही हैं। जी देखिए, पहली बात तो जब मैंने चुनाव लड़ने का अनाउंस किया तो बहुत सारे लोगों का कॉल आया मुझे कि भाभी, दीदी, बेटा, बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुमको कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, बस एक कॉल करना, हम तुम्हारे लिए दौड़ के आएंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बोलती नहीं हूँ और सामने से मुझे कॉल आता है कि ज्योति निकल रही हो, प्रचार करने जा रही हो, बेटा कुछ भी जरूरत होगा तो एक बार भाई को याद करना। तो यहाँ की जनता से वो मैंने कमाया है कि यहाँ की, मैंने बोला कि चुनाव लड़ने का जब मैंने अनाउंस किया तो मेरे गार्जियन नाराज थे मुझसे, बहुत ज्यादा नाराज थे। आपके पेरेंट्स। जो यहाँ के अच्छा, जो यहाँ के गार्जियन हैं गार्जियन, जी, अच्छा। वो बहुत ज्यादा नाराज थे कि नहीं नहीं आना है, ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है। पर उसी समय महिलाओं का भी प्रेशर था कि नहीं दीदी हमारी हिम्मत टूट जाएगी, फिर आप दोबारा किस मुंह से आएंगे। और सच्चाई है, देखिए चुनाव में नहीं लड़ती ना तो दोबारा मैं किस उम्मीद से, किस मुंह से आती जनता के पास, क्योंकि मैं शुरू से कह रही थी कि पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय क्या लड़ूंगी। किसी की वजह से भी टिकट नहीं मिला आपको? देखिए नहीं, ये बातें अभी शायद मैं ना क्लियर कर पाऊँ। तो जी, तो कुछ चीजें बस रहने देते हैं, ऑन कैमरा नहीं बोलना अच्छा भी नहीं होता है तो इसको। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जैसे ही आप जो लखनऊ वाली जो घटना हुई पूरे देश ने देखा, और पूरे देश से आप छोड़ दीजिए महिलाओं का समर्थन, युवाओं का, जो बुजुर्ग हैं उनका समर्थन मिला कि भाई एक लड़की है और वो इस तरीके से रो रही है, उसे अपने ही घर में नहीं